हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एनडीएस नॉलेज हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल। आज हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में देखेंगे, उनकी टाइप्स और उनके यूजेस देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजंक्शंस। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इनको इन जनरल डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज़ नाउन। व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, like William, New York City and a building. There are many different types of noun exist in English language. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, जो हमारे पास 10 हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड नाउन, collective noun, singular, and last one is a plural noun. So first one is a common noun. Common noun क्या है? नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इन और आइडिया को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड। अब प्रॉपर नाउन है जो स्पेसिफिक पर्सन का हो, जैसे जॉन, लंदन, पैसिफिक ओशन एक्सेट्रा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, मीन कि आप उसे टच नहीं कर सकते। फ्रीडम, लव, करेज। कंक्रीट नाउन वो होता है जिसे आप अपने 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। अब इसी तरह काउंटेबल नाउन है कि जिसे आप काउंट कर सकते हैं। पेन, पेन्स, ऑरेंज, ऑरेंज, ये काउंट किए जा सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी, मिल्क, फूड, वाटर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज़ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो डिफरेंट नाउन को कंबाइन करके बनाया गया हो, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। मेड अप ऑफ टू और मोर सिमिलर वर्ड्स लाइक सिस्टर इन लॉ, स्कूल बॉय। The next one is a collective noun, refer to a group of things as a whole, like bunch, audience. Collective noun itself a single word, but it refers to or represent to a group of a people or a thing, like audience. Audience is not just only a single person; it's a group of a people. अब बात करते हैं सिंगुलर नाउन की। सिंगुलर नाउन रेफर टू अ वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जस्ट इसमें एक पर्सन, एक चीज़, एक आइडिया हो, उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। Dog, horse, ship, monkey, hero, etc. Now last one is a plural noun. Plural noun refer to a more than one person, place, thing or idea, like dogs. The second part of speech is a verb. A verb denotes an action or a condition of a thing. For example, run, swim, jump, study. In simple, verb is a word that shows an action. In English language, verbs are classified into 3 different types. Number 1 is an action verb, second is a linking verb, third one is a helping verb. Action, what is action verb? Tells us what action something or someone is performing, कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है सेंटेंस में। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को उन वर्ड्स के साथ जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब एडेड बिफोर अनदर वर्ब टू मेक इट अ वर्ब फ्रेज। इसका ये मतलब है कि हम एक सेंटेंस में जब दो वर्ब एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो सेकंड वर्ब को यूज़ करने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना मस्ट है। टाइप ऑफ वर्ब्स की कुछ डिटेल देख लेते हैं। नंबर 1 मेन वर्ब है, जिसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। द मेन वर्ब शोज द एक्शन, दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। और main verb can be used with an auxiliary verb. For example, he plays football in the garden. Look at another example. She has been dancing for 2 hours. Here, main verb is dance and auxiliary verb is has been. अब हम बात कर लेते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। लिंकिंग वर्ब जैसे हमने पहले बताया आपको कि लिंकिंग वर्ब वो होती हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को उन वर्ड्स के साथ कनेक्ट करें जो उनके बारे में कुछ बयान कर रहे हों। जैसे कि the stew tasted good and his name is James. In both these example, linking verb is tasted and is. यहाँ हम linking verb को clearly identify कर सकते हैं। In giving example, is a linking verb and it connects James with his name. अब हम बात करते हैं helping verb की। Helping verb works together with the main verb, like she is living. Here is used as a helping verb. In next example, I have finished my work. Have is used as a helping verb and finish is a main verb. अब इस पॉइंट पे आके आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में कैसे यूज़ हो रहा है। अब जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा या तो मॉडल में से होगा या फिर
वो बी की किसी भी एक फॉर्म में से होगा। बी की फॉर्म कौन सी होती है? इस एम आर वाज वर, ये जो सारी हैं ये बी की फॉर्म से, और यहाँ आगे इंग्लिश दी गई है हेल्पिंग वर्ब्स की। जबकि लिंकिंग वर्ब वो कोई भी वर्ड हो सकता है जो कनेक्ट करे किसको, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा हो। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अगर जब भी कोई थर्ड वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में टेस्टेड देखा था और अगली एग्जाम्पल में इस देखा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इन सिंपल वर्ड्स में कोई भी चीज़ जो मॉडिफाई करे नाउन को, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लें। अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स मोर अबाउट अ नाउन, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, पर्पस और अ मटीरियल। कोई भी ऐसी चीज़ जो नाउन के बारे में कुछ भी बता रही हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में है दैट्स अ बिग टेबल। अब यहाँ पे बिग जो है बता रहा है कि टेबल जो है बहुत बड़ा है, तो ये एडजेक्टिव है टेबल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव के टाइप में नंबर 1 है क्वालिटी एडजेक्टिव, जो नाम से ही बता रहा है कि ये किसी भी शख्स या चीज़ की क्वालिटी को ही बयान करेगा। द एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग एंड कैन बी फाउंड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। क्वालिटी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने होते हैं और ये किसी भी पर्सन या चीज़ की क्वालिटी को ही बताते हैं। क्वालिटी एडजेक्टिव की एग्जांपल है वाइज, फुलिश, ग्रीक, स्पेनिश। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। जैसे क्वालिटी एडजेक्टिव नाम से पता चल रहा था कि वो क्वालिटी बताएगी। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटी बताएंगे यानी मिकदार। द एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी शोज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और अ नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लिटिल, सम, मच, इनफ, ऑल, नो, ग्रेट, हाफ। द नेक्स्ट इज़ अ नंबर एडजेक्टिव। नंबर एडजेक्टिव को लिमिटिंग एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये ऑर्डर या नंबर बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, few, many, most. The next one is a demonstrative adjective. Demonstrative adjective point out things or a person. This, that, these, those, such, some, and the other. And yonder is the example of the demonstrative adjective. The last one type of adjective is interrogative adjectives. ये question words होते हैं और function करते हैं as adjective like what, which, and whose. For example, whose books was that? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज़ अ एडवर्ब। इन जनरल एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एडवर्ब ऑलवेज नॉट मॉडिफाई जस्ट ओनली अ वर्ब, इट आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब आल्सो। देयर इज सम एग्जांपल ऑफ एडवर्ब्स, वेरी, ऑफन, वेल, एक्सेट्रा। एंड अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। देयर आर 6 टाइप ऑफ एडवर्ब: adverb of time, adverb of frequency, place, manner and a degree. The last one is a adverb of affirmation. अब बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कौन सा काम जो एक्शन है, वर्ब है, वो कब हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं हाउ ऑफन समथिंग इज़ हैपनिंग। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि कहाँ, किस जगह पे कौन सा काम हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किस तरह से हुआ है, उसकी क्वालिटी, स्लोली, बैडली, ये सारी चीज़ें एडवर्ब ऑफ मैनर में आती हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें एक्शन की इंटेंसिटी बताता है। फॉर एग्जांपल जो एडवर्ब यूज़ होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में वो है ऑलमोस्ट, फुली, परफेक्टली। वो इंटेंसिटी बता रहे हैं कि जो काम हुआ है वो परफेक्ट है, एग्जैक्ट है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं लास्ट वन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये जो स्पीकर होता है वो कुछ वर्ड ऐड करता है बताने के लिए कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस तरह का है। इस स्पीकर की तरफ से एक स्टेटमेंट होती है, जैसे कि सर्टनली, श्योरली ऐड कर देना किसी भी सेंटेंस से पहले। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की जो है आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। और आर्टिकल का जो यूज़ है वो नाउन के साथ होता है, नाउन की डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस को बताने के लिए। अब डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा है, इनडेफिनिट ए है और एन है। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम स्पेसिफिक चीज़ के साथ करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम कॉमन चीज़ के साथ करते हैं। जैसे कि हम अगर एक चीज़ को स्पेसिफाई एग्जैक्ट क्लियर करके एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो हम उसके साथ आई यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। और अगर हम कोई डेफिनेट और स्पेसिफिक चीज़ है उसके साथ हम दा यूज़ करेंगे। यू कैन रीड द रूल्स फॉर द आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। ए का यूज़ हम करते हैं पर्सनस नेम के साथ जो अननोन हो, फिर उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं सर्टेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और लास्ट पे हम इसका यूज़ करते हैं नेम ऑफ अ डेज और मंथ के साथ
एन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी वर्ड्स वावल से स्टार्ट हो रहा हो, उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, ख़ास चीज़ के साथ, सेक्रेट चीज़ के साथ हम जो यूज़ करते हैं वो दा करते हैं। और ये हम यूज़ करते हैं ऑर्डिनल नंबर के साथ, हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम नेम ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी दा यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस पार्ट ऑफ स्पीच है और ये होते क्या हैं। कंजंक्शंस इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेज और फ्रेजेस सेंटेंस एंड शोज अ रिलेशन बिटवीन देम। अब कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं जो हम दो क्लॉजेस को मिलाने के लिए, फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को हम इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं और ये उन दोनों में रिलेशन भी बताते हैं। कंजुगेशंस की तीन टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं दो फ्रेजेस या वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए जो इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हों, जैसे कि फॉर एंड, नॉर, बट और यट, सून। इनको शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज़ भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो थे जो सेम इक्विवेलेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास को हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस का ये और जो टर्म्स हम यूज़ करें उनका नहीं पता, तो इनके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। देयर आर पेयर ऑफ अ कंजंक्शंस यूज्ड इन अ सेंटेंस टू ज्वाइन डिफरेंट वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर। जैसे कि हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं और ये हमेशा इकट्ठे ही आते हैं सेंटेंस में। अब हम बात कर लेते हैं इंटरजंक्शंस के बारे में। इंटरजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस अ सर्टेन फीलिंग एंड इमोशंस। देयर आर different types of interjunctions. The number one is the interjunction of a greeting, and interjunctions of a greeting represent the emotion of the warmth in the meeting with somebody. Example: hi, hello, etc. Interjunctions of a joy हम यूज़ करते हैं अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, हुर्रे, वाओ। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरजंक्शंस ऑफ अ अटेंशन। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की कंसंट्रेशन लेना चाह रहे होते हैं अपनी बात के ऊपर। लुक, लिसन। इंटरजंक्शंस ऑफ अप्रूवल हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस के लिए या उसको आर्ग्यू करने के लिए, लाइक वेल डन, ब्रिलियंट, एक्सेट्रा। इंटरजंक्शंस ऑफ अ सरप्राइज़ ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी हैरत का इजहार करने के लिए, जैसे ओह, व्हाट, एक्सेट्रा। इंटरजंक्शंस ऑफ अ सॉरी हम दुख का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच के, दैट इज़ अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं सिंपली जो रिलेशनशिप बयान करते हैं नाउन्स के दरमियान या प्रोनाउन के दरमियान, और हम मोस्टली इन्हें यूज़ करते हैं टू कनेक्ट द डिफरेंट क्लॉजेज और sentences. You can see the different example of a proposition. Now we discuss about the types of a proposition. There are different types of a proposition in English grammar, like proposition of a time, place, direction, a genitive, instrumental, manner, possessive, and a purpose. The example of a time proposition: I will meet you at 3 p.m. इसमें time के बारे में बताया गया है. Example of a place proposition: the book is on the table. Example number 1 में at यूज़ किया है टाइम प्रपोजिशन को बताने के लिए. Example number 2 में on यूज़ किया है place बताने के लिए. You can see all the examples of different type of proposition. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें. थैंक्स अगेन.